तो अब देखते हैं कुछ अपने चैप्टर। ठीक है, तो ये 11वां चैप्टर है। तो SDG है इसका टॉपिक। तो अपना क्या है, इसमें 17 लक्ष्य हैं एवं 169 टारगेट्स थे। ठीक है, और UN महासभा द्वारा सितंबर 2015 में शिखर सम्मेलन में 193 देशों द्वारा अपनाए गए थे ये। फिर एजेंडा क्या था इसका, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका एजेंडा था। कौन से का, 2015 का जो शिखर सम्मेलन था उसका। और ये फिर प्रभावी हो गई 1 जनवरी 2016 से। फिर इसमें एक सिद्धांत है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, जिसका उद्देश्य है कोई भी पीछे ना रहे। फिर क्या है, इसमें मॉनिटरिंग के लिए कुछ संकेतक बनाए हैं। तो ग्लोबल जो फ्रेमवर्क है, तो वो कितने हैं, वो है 248 है वर्तमान में। तो वर्तमान में 248 ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है इसमें। ठीक है, फिर ये एसडीजी जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इनमें 5P की बात करते हैं। कौन कौन से, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लेनेट। तो प्लेनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप, पीस। ठीक है, फिर एसडीजी के शुरू में तो ये 17 है ये टारगेट्स। तो ठीक है, इन पे काम करना है। तो गरीबी का अंत, भुखमरी, तो आप कैसे याद रखेंगे, गरीबी, भुखमरी। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता। ठीक है, फिर है स्वच्छता। तो 6 तो हो गए, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वच्छता। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वच्छता। फिर है स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, फिर है 8वां आर्थिक विकास। फिर है 9वां उद्योग, नवाचार। ठीक है, फिर 10वां है असमानताओं को कम करना। 11वां है संधारणीय शहरी समुदाय। फिर 12वां है उत्तरदायी उपभोग उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्रवाई। 14वां है जल में जीवन। फिर 15वां है भूमि पर जीवन। और 16वां है शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं। और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। फिर भारत की प्रतिबद्धता क्या है, तो भारत में नोडल एजेंसी है नीति आयोग। और NIF बनाया है किसने, मॉस्पी ने, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। फिर एक SDG है, SDG डैशबोर्ड है, वो बनाया यूनाइटेड नेशंस इंडिया ने और मॉस्पी ने, यूनाइटेड नेशन इंडिया और मॉस्पी ने। फिर NIF के संकेतक कितने हैं, तो राष्ट्रीय वाले के कितने हैं, 284 हैं इसमें। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 284 हैं अपने। फिर आगे चलें, SDG इंडिया है, नीति आयोग निकालता है, 0 से 100 के बीच में है, 4 श्रेणियों में है। 100 वाला अचीवर होता है, फ्रंट रनर होता है 65 से 100, परफॉर्मर होता है 50 से 65, एस्पिरेंट होता है 50, 0 से 50। तो अभी इंडिया का लेटेस्ट ISI से 4th आया है, जिसमें अपना कौन सा, केरल, उत्तराखंड ये टॉप में है, और लास्ट में है बिहार और झारखंड। ठीक है, अब देखना पड़ेगा मेरे को। फिर और राजस्थान की प्रतिबद्धता देखें अब, तो राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी है आयोजना विभाग। और इसका क्रियान्वयन कौन करता है, वो आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन है, वो करता है। ठीक है, फिर राज्य स्तरीय SDG क्रियान्वयन मॉनिटरिंग समिति बनाई है राज्य स्तर पे, तो उसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। फिर अपन ने एक राज्य इस संकेतक फ्रेमवर्क है, जो कि स्टेट इंडेक्स फ्रेमवर्क है, इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स, वो कितने हैं, 330। तो अपन ने देखे थे, सबके देखे कि अपने जो नेशनल वाले में है 284, और जो ग्लोबल वाला है, तो ग्लोबल वाले में अपन ने देखे थे 248। तो 248, फिर 284, और जो अपना राजस्थान वाला है उसमें है 330, तो है राज्य के। फिर जिला के भी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के हैं 226। ठीक है, और इसके बाद अपने और क्या काम हुआ है, तो अपने राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था SDG से रिलेटेड, इसमें एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। और ये हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 4 से 5 मार्च 2024 को, नीति आयोग के सहयोग से हुआ था। और इसमें एक SDG 2 डैशबोर्ड लॉन्च किया था, ये पोर्टल है। फिर इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी, राजस्थान खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट 2023। ये निकाली थी आयोजना विभाग ने और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम ने। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने निकाली थी, और रिपोर्ट जारी हुई सितंबर 2023 में। और इसमें कुछ 4 स्तंभ बताए खाद्य के, तो खाद्य की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच, फिर खाद्य उपयोगिता और खाद्य स्थिरता। तो कैसे हम उपलब्ध है, फिर पहुंच है कि नहीं है, फिर उपयोग कैसे कर रहे हैं, और फिर स्थिरता। तो इसमें बताएं हैं, इनको रैंक क्या है स्टेट्स को। ठीक है, सुपोषित राजस्थान विजन में, तो उनके पोषण सुरक्षा के बारे में, खाद्य व पोषण सुरक्षा सूचकांक में पहली रैंक है हनुमानगढ़ की, जिसके पॉइंट है 58.55।
58.55 हनुमानगढ़, और दूसरी रैंक है और लास्ट रैंक है कौन किसकी, जैसलमेर की, जिसके पॉइंट है कितने 22.50। फिर एक हमने राज्य स्तरीय प्रयोगशाला बनाई है एससीएम रीपा में। तो हमने ये इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंटर मतलब जो अपने भी ये फ्रेमवर्क हैं राजस्थान के स्टेट वाले, इंडिकेटर फ्रेमवर्क, राजस्थान स्टेट फ्रेमवर्क, उनको हम नेशनल वाले के साथ वो कर रहे हैं, मतलब कंबाइन को मतलब वो देख रहे हैं कि यार हाँ उनके अलाइनमेंट कर रहे हैं कि वो सेम है कि अलग है, क्या डिफरेंस है उनमें। ठीक है। फिर एसटीजी इंडेक्स राजस्थान की आई है। ठीक है, ये पांचवी आई है मार्च 2024 में, और इसमें है 14 तो लक्ष्य हैं और 95 संकेतक हैं। पहली रैंक है झुंझुनू की, जो है 66.44 के स्कोर के साथ, और आखिरी रैंक है जैसलमेर की। फिर फ्रंट रनर में केवल झुंझुनू है और बाकी सारे अपने हैं परफॉर्मर में, क्योंकि जैसलमेर भी 50.63 है तो 50 से ज्यादा है। राजस्थान का स्कोर है टोटल टोटल 59.11। तो ये है। फिर अपने शुरू के चार देखें तो पहला झुंझुनू है, दूसरा नागौर है, फिर सीकर है, फिर भीलवाड़ा है, और आखिरी के देखें तो सबसे पहले है जैसलमेर, फिर बारां, फिर बाड़मेर, फिर सवाई माधोपुर। तो जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, और इधर से झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा। तो ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। तो यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आर्थिक रूप से सतत विकास को परिभाषित करती है। फिर 17वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 17वां सत्र था, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इससे पहले 8 एमडीजी चलते थे। फिर इसमें 17 सतत लक्ष्य थे, 17 एसडीजी के टारगेट्स थे, लक्ष्य थे, और 169 टारगेट्स थे। 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गए। 193 देश थे इसमें भाग लिया था। इसका सार्वभौमिकता का सिद्धांत था, कोई भी पीछे ना रहे। और इसमें जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसमें 248 है, और ये बाध्यकारी नहीं है। फिर ये 2019 में एसडीजी का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद बाकी के 10 वर्ष बच रहे हैं उनको डिकेड ऑफ एक्शन बोला है। फिर एजेंडा 2030 के लिए 5P की बात की है, तो कौन से है वो, पीस, प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप। ठीक है। फिर एसडीजी के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जैसे यूनिवर्सलिटी, लीविंग नो वन बिहाइंड, इंटर कनेक्टेडनेस एंड इंडिविजुअलिटी, इंक्लूसिवनेस, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप। इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं, गरीबी, फिर भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वच्छता, ऊर्जा, फिर आर्थिक विकास, फिर उद्योग नवाचार, असमानताओं में कमी लाना, संधारणीय शहर, उत्तरदायी उपभोग, जलवायु कार्रवाई, जल में जीवन, भूमि में जीवन, शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, गोल्स के लिए साझेदारियां। फिर अपना भारत का सतत एसडीजी इंडेक्स आई, तो इसमें देखें, इसमें वही 100 अचीवर, फ्रंट रनर 65 से 99, परफॉर्मर 50 से 64, एस्पिरेंट 50 से कम। अपनी चौथी रिपोर्ट आई है 2024 में, जिसमें गोल्स थे 16, संकेतक थे कितने, 113। इंडिया का स्कोर रहा है 71, राजस्थान का रहा है 67, 67, इंडिया का 71। पहला राज्य रहा है उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। उत्तराखंड और केरल के 79, 79 है, तमिलनाडु का 78। तो उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, और लास्ट में रहे बिहार, झारखंड। बिहार का है 57। फिर भारत में सबसे ज्यादा, भारत ने कौन से अच्छे गोल पे किया है, तो 7वें पे, जिसमें वो स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। राजस्थान ने भी स्वच्छ ऊर्जा में 100 अचीव कर लिया। फिर भारत का सबसे घटिया रहा है भुखमरी खत्म करने में। ठीक है। तो गोल नंबर सेकंड है जिसमें भुखमरी, उसमें 52 ही है, और राजस्थान का सबसे कम रहा है असमानता को कम करने में, 49, गोल नंबर 10 में। फिर ये है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो यूएन में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। तो ये सब है, इसको हटाते हैं। फिर आगे चलते हैं, जो मॉसपी है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, वो एनआईएफ निकालता है एसटीजी की मॉनिटरिंग के लिए, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ठीक है। उस इसमें कितने एनआईएफ में 284 संकेतक हैं, 284। फिर हमें संस्थागत में देखें, नोडल एजेंसी आयोजना विभाग है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में प्रकोष्ठ है। फिर राज्य स्तर पे एसडीजी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव है। फिर क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टरल वर्किंग ग्रुप्स हैं। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर है। फिर अभी कुछ अपने राजस्थान की 5वीं एसडीजी इंडेक्स आई है मार्च 2024 में। इसमें गोल्स थे 14, और इसमें कुछ 3 गोल नहीं है, कौन सा, 13 और 14 और 17। ठीक है, ये वाले गोल इसमें नहीं है, 13, 14, 17 वाले। फिर है संकेतक थे इसमें 95, तो गोल्स हैं 14 और संकेत कितने हैं, 95। इसमें पहले पर है झुंझुनू, नागौर, सीकर। पहले में कौन है, नागौर। पहले झुंझुनू, नागौर, सीकर। झुंझुनू का रहा है 66.44,
और जैसलमेर का है फिर लास्ट में 50.63, सबसे आखिरी में जैसलमेर 50.63, ओवरऑल रहा है 59.11। और सिर्फ झुंझुनू ही फ्रंट रनर में है, ठीक है, और बाकी सब परफॉर्मर में है। फिर राजस्थान में एसटीजी है, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थान कौन से में रही है? 10वें में रही है, एसटीजी 10 में। और सबसे घटिया वाली रही है एसटीजी 5 में, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा कोई सा नहीं है। फिर आगे चलते हैं। एक है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये है एक्सेलरेटिंग, तो ये इसकी हुई थी 4 से 5 मार्च को हुई थी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RRIC में, और नीति आयोग के सहयोग से हुई थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड लॉन्च किया था। खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और एक SDG 2 डैशबोर्ड लॉन्च किया था। फिर एक राजस्थान खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट आई है सितंबर 2023 में। आयोजना विभाग और विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लेके आया है। 4 स्तंभ है: खाद्यान्न उपलब्धता, खाद्यान्न उपयोगिता, भोजन तक पहुंच, खाद्य स्थिरता। इसमें रैंक है पहली हनुमानगढ़ की, अंतिम है जैसलमेर की। तो ये हो गया SDG वाला टॉपिक।